हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों, हम SSC के वोकेबलरी की सीरीज़ में आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ इडियम्स, जिसमें हम SSC CGL 2023 के प्रीलिम्स के जितने भी इडियम्स पूछे गए हैं, जो कि 68 इडियम्स हैं, इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, टू किक द बकेट, इसका मतलब क्या होता है? टू डाई। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखेंगे? किक का मतलब क्या होता है? किक का मतलब मारना, ठीक, हिट करना, मारना। और बकेट का मतलब बाल्टी। अगर हम किसी को बाल्टी से मार दें तो हो सकता है वो मर जाए, टू डाई। तो इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। टू किक द बकेट का मतलब टू डाई। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा देखते हैं। मिस द बोट, मिसिंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक, मान लीजिए आप बोट में बैठ के कहीं जाने वाले थे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, ठीक, लेकिन वो बोट आपने मिस कर दिया, तो मिस द बोट। तो अगर वो बोट आपसे मिस हो गई मतलब आपने एक गुड अपॉर्चुनिटी थी जिसको आपने मिस कर दिया। ठीक है, तीसरा नंबर, नॉट बीन एबल टू सॉल्व, ये आपका इडियम है, हार्ड नट टू क्रैक। ठीक, नट यानी कि एक ऐसा नट जिसको क्रैक करना बहुत ही हार्ड हो, कठिन हो। ठीक, तो नॉट बीन एबल टू सॉल्व। ठीक है, नॉट बीन एबल टू सॉल्व, आपके एग्जाम में देखिए यही ऑप्शन आया हुआ था। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक ऐसा समस्या जिसको सॉल्व करना कठिन हो। ठीक है, चौथा नंबर, टू बेल द कैट, इसका मतलब क्या है? टू फेस रिस्क। इसको कैसे याद रखेंगे? बेल मतलब क्या होता है? घंटी, कैट मतलब बिल्ली। आपने हिंदी में ये मुहावरा पढ़ा भी होगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। तो अगर बिल्ली के गले में घंटी बांध रहे हो तो ये बहुत ही रिस्क वाला काम है, इसमें रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हो। 5 नंबर क्या है? अ बिग फ्यूज अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम, आपका इडियम ये है, ए स्टॉर्म इन अ टी कप। ठीक है, टी कप मतलब चाय का कप, स्टॉर्म चाय के कप में तूफान। तो चाय के कप में तूफान आना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ए बिग फ्यूज अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बहुत ही स्मॉल है लेकिन उस पर अ बिग फ्यूज, फ्यूज मतलब एक तरीके से झगड़ा या विवाद बोल सकते हो। तो एक छोटे से प्रॉब्लम पे बहुत बड़ा विवाद। 6 नंबर, शार्प प्रैक्टिस, एक ऐसी प्रैक्टिस जो कि बहुत ही शार्प है। अगर शार्प प्रैक्टिस कोई कर रहा है तो क्या कर रहा है? डिसऑनेस्टी कर रहा है। ठीक है, फेयर प्रैक्टिस करे तो ठीक है, लेकिन शार्प प्रैक्टिस मतलब डिसऑनेस्टी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं 7वें नंबर पे। टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट। ठीक है, ये कोई सेंटेंस में था, टाइड हर सेल्फ अप इन नॉट। ठीक, नॉट मतलब क्या होता है? एक तरीके से गांठ होता है। इसका मतलब क्या है? बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। ठीक है, टाइड यानी कि बांध लेना, हरसेल्फ यानी कि खुद को, ठीक है, एक गांठ में, मतलब खुद को ही एक गांठ में बांध देना। ऐसा कब होगा? जब आप एक कोई समस्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और आप बहुत ही कन्फ्यूज़ हो गए हो। ठीक है, बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग। तो वहाँ पे क्या हो गया? आप टाइड हर सेल्फ इन नॉट, या हर सेल्फ की जगह पे कुछ भी हो सकता है। 8 नंबर, लिली लीवर्ड। लिली क्या है? एक फूल है, बहुत ही सॉफ्ट फूल है, यानी कि लिली के जैसा कोई लीवर अगर है किसी का, हृदय समझ लीजिए, लिली के जैसा अगर किसी का हृदय है तो क्या वो ब्रेव होगा? नहीं, बिल्कुल ही वो ब्रेव नहीं होगा, नॉट ब्रेव। ठीक है, लिली लीवर्ड है, वो बहुत ज़्यादा ब्रेव नहीं है, फूल जैसा उसका हृदय है। ठीक है, ऐसे इसको याद रख सकते हो। 9 नंबर, टू गो टू द डॉग्स, इसको कैसे याद रखोगे? टू बिकम वर्स मतलब बेकार हो जाना। जैसे खाने ही समझ लीजिए, जब हम खाना खाते हैं जो बच जाता है वो क्या जाता है? कुत्ते के पास जाता है, यानी कि वो खाना क्या हो गया? बेकार हो गया। इस तरीके से याद रख सकते हो। टू गो टू द डॉग्स, डॉग्स के पास अगर कुछ गया यानी कि वो बिकम वर्स, बेकार हो चुका है। इन ट्रबल,
अच्छा, इडियम आपका ये है अप द क्रीक। क्रीक मतलब क्या होता है? खाड़ी बोल सकते हो। अगर खाड़ी के पास अगर कहीं आप फंस गए हो, यानी कि आप ट्रबल में हो, परेशान हो आप, ठीक है, परेशानी में हो। 11 नंबर, टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। गो बैक, वापस जाना, ड्राइंग बोर्ड यानी कि ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना। इसका मतलब क्या हो गया? स्टार्ट ओवर। इसको कैसे आप याद रख सकते हो? मान लीजिए आपने कोई प्लान बनाया था, ठीक, बोर्ड पे आपने कोई प्लान बनाया था कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे ऐसे कुछ आपने प्लान बनाया था कोई करने के लिए कोई काम, ठीक। तो आप क्या कर रहे हो? काम में आगे तो बढ़ चुके हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? गो बैक, फिर से वापस जा रहे हो ड्राइंग बोर्ड, यानी कि सब कुछ क्या कर रहे हो? स्टार्ट ओवर, फिर से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। 12 नंबर, ये एक देखो सेंटेंस में आया था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, आई सेंट द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट, व्हाट हैव आई डन, ये मैंने क्या किया, ठीक है। तो आपके ऑप्शन थे 4, जिसमें से आपको चूज करना था कि इस सेंटेंस में कौन सा इडियम छिपा हुआ है, ठीक है। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बहुत ही एक्साइटेड था न्यू असाइनमेंट को लेके, और बिना सोचे समझे, ठीक है। आई सेंड द ईमेल विदाउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब आपने बिना सोचे समझे भेज दिया, बिना रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के। तो एक इडियम है जंप द गन, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, हाइपर हो जाना, कि बात बात पे बंदूक उठा लेना बिना सोचे समझे, उसी के लिए ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, कोई ना कोई गलती कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर, बैक अगेंस्ट द वॉल। बैक अगेंस्ट द वॉल मतलब क्या होता है? बी इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर एस्केप इज़ डिफ़िकल्ट, जहाँ से बचना मुश्किल है, ठीक है। अगेंस्ट द वॉल मतलब एक ऐसी स्थिति में आप आ गए हो कि आपके आगे पीछे जो है ना दीवार है, ठीक है। अब आप वहाँ से ऐसे सिचुएशन में आ गए हो जहाँ से बच नहीं सकते हो, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर, यहाँ पे आपको फिल करना है इडियम। एक सेंटेंस आया था, इसमें आपको इडियम फिल करना है। स्वीटी हैज़ बीन डैश सिंस हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज। अब 4 ऑप्शन रहे होंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये था आपका, ठीक है। अब उसका जो पेंटिंग है वो फर्स्ट प्राइज़ पाया है, ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो अगर फर्स्ट प्राइज़ जीता है तो कौन सा ऑप्शन आपसे होगा? ऑप्शन आप देखते तो क्या लगाते? वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर का मतलब होता है बहुत ही खुश होना, ठीक है, बहुत ही हैप्पी होना। तो अगर आपने फर्स्ट प्राइज़ पाया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वॉक ऑन एयर। स्वीटी हैज़ बीन वॉकिंग ऑन एयर सिंस हर पेंटिंग वन फर्स्ट प्राइज़, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15 नंबर, बैड आयरन बैड लक, सिंपल सी चीज़ है। 16 नंबर, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। टीथ के भी स्किन से, टीथ वैसे ही छोटी चीज़, उसके भी स्किन के, यानी कि बहुत ही बेयर मार्जिन, ठीक है, जस्ट बेयरली बोल सकते हो, बहुत कम अंतर से। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है। नैरो मार्जिन एक और इडियम होता है, उसका हो सकता है। 17 नंबर, थ्रो थिक एंड थिन। अब यहाँ थिक एंड थिन का मतलब क्या है? सुख और दुख से ले सकते हो, ठीक है। थिक मतलब सुख ले सकते हो, एंड थिन मतलब दुख, तो यानी कि सुख और दुख, थ्रो सुख एंड दुख, तो इन गुड टाइम एंड इन बैड टाइम, ठीक है। थिक एंड थिन का ये मतलब आपको लेना है। 18 नंबर है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग मतलब एक तरीके से आशीर्वाद, कोई अच्छी चीज़। डिस्गाइज मतलब एक तरीके से छिपा हुआ, तो छिपा हुआ कोई अच्छी चीज़, ठीक है, ये आपके इडियम का मतलब हुआ। तो हैज़ ए गुड इफेक्ट इवन दो एट फर्स्ट इट सीम्ड इट वुड बी बैड, यानी कि देखने में आपको लगेगा कि वो बैड है, लेकिन वो है क्या? गुड इफेक्ट वाला। वो डिस्गाइज्ड है क्या चीज़? गुड इफेक्ट, ठीक है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या हो गया? कोई ब्लेसिंग है, गुड इफेक्ट है, जो कि डिस्गाइज्ड है, जो कि पहले देखने पे आपको लगेगा कि वो बैड है। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल, डूइंग ए जॉब इन अ क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर।
अब ऑन द बॉल मतलब क्या हो गया, हमेशा किसी चीज़ पे नज़र लगाए रखना। जैसे आप कुछ खेल रहे हो, ठीक, कोई गेम खेल रहे हो जिसमें बॉल है, ठीक, तो आपको बॉल पे क्या करना है, नज़र लगाए रखना है, ऑन द बॉल रहना है, ठीक है। तो आप अपना जॉब क्या कर रहे हो, क्विक कॉम्पिटेंट मैनर में कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपनी नज़र बॉल पे रखे हुए हो। आई होप आप इसको समझे होंगे। 20 नंबर है स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है। हॉर्नेस्ट नेस्ट, आप सिर्फ नेस्ट को समझिए। नेस्ट में क्या होता है, एक तरीके से घोंसला। घोंसले में अगर आप स्टिर करोगे, उसको इतर भीतर करोगे तो क्या हो जाएगा, आप उसमें ट्रबल जो है प्रोवोक कर रहे हो, ठीक है, उसमें जो है ट्रबल प्रोवोक कर रहे हो। 21 नंबर, टू फेस द म्यूजिक, टू बियर अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रॉन्गफुल एक्शन। इसको कैसे आप याद रखोगे, फेस मतलब सामना करना, म्यूजिक का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका जो है बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्गफुल एक्शन, ठीक है। जब भी आप कोई रॉन्गफुल एक्शन करोगे तो म्यूजिक के जगह पे आप क्या समझ सकते हो, कोई बुरी चीज़ एक तरीके से। टू फेस द म्यूजिक, ठीक है, अगर आपने रॉन्ग कोई काम किया है तो म्यूजिक के जगह पे आप क्या समझ सकते हो, म्यूजिक का मतलब कुछ ऐसा ले सकते हो, बैड चीज़, कि आपने फेस किया कोई गाली ही समझ लीजिए, फेस किया आपने गाली, फेस द म्यूजिक, टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रॉन्गफुल एक्शन। चलिए आगे चलते हैं। 22, रेनिंग कैट एंड डॉग्स, ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने पढ़ा होगा। बारिश अगर कुत्ते और बिल्ली की तरह हो रही है, यानी कि बहुत ही हैवी रेनिंग हो रही है, ठीक है, सिंपल है। 23, टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न्स। बुल मतलब सांड, सांड को जो है हॉर्न यानी कि सींग की तरफ से अगर आप सामना कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, डील कर रहे हो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इन अ डायरेक्ट या डिफरेंट वे, कॉन्फिडेंट वे, ठीक है, यानी कि आप कॉन्फिडेंट हो तभी तो बुल को जो है उसके हॉर्न से जो है डील कर रहे हो। तो टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न, बाय इट हॉर्न्स, तो यानी कि टू डील अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन ए कॉन्फिडेंट वे, ठीक है। 24, कॉल्ड इट अ डे, कॉल्ड इट अ डे, इसका मतलब क्या हो गया, कॉल मतलब बुलाना, डे मतलब दिन, मतलब किसी और दिन बुला लो, आज जो है स्टॉप कर दो वर्किंग, आज काम करना बंद कर दो, कॉल्ड इट अ डे, किसी और दिन बुला लो, ठीक है, समझ गए होगे आप। 25, ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्प, ट्रम्प मतलब एक तरीके से एक बजाने वाला चीज़ होता है जिसको हम हिंदी में तुरही बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी खुद की ओन ट्रम्पेट, खुद की तुरही बजाना, तो इस इडियम का मतलब इस प्रकार से लिया गया है कि अपने अचीवमेंट का जो है बोस्टफुली बात करना, डींगे मार के, सेखी बघार के, बोस्टफुली मतलब क्या होता है, डींग मारना, ठीक है। और ट्रम्पेट मतलब अपनी खुद की जो है अचीवमेंट जो है आप बजा बजा के बता रहे हो कि हमने ये अचीव किया है, इस प्रकार से इडियम को आपको लेना है। ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब टॉक बोस्टफुली अबाउट वंस अचीवमेंट्स। 26, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है, प्रोपोर्शन यानी कि किसी चीज़ का हिस्सा, ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन से आउट ऑफ प्रोपोर्शन की बात की गई है, यानी कि जितना प्रोपोर्शन होना चाहिए उससे भी आउट ऑफ, ठीक है। तो बिहेव एज इफ समथिंग दैट हैपेंड इन मच वर्स देन इट रियली इज़, यानी कि रियल में जितना वो है उससे भी मच वर्स जो है इस प्रकार से बिहेव करना। ब्लो समथिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन में कोई चीज़ घटा है या जिस प्रोपोर्शन में कोई भी चीज़ है उससे भी ज़्यादा का जो है मच वर्स, इस प्रकार से बिहेव करना कि वो मच वर्स तौर पे हैपेंड हुआ है, ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, ये तो सबको पता है, वेरी रेयर, बहुत ही कम, ईद का चाँद इसको बोलते हैं शायद हिंदी में। वंस इन ए ब्लू मून, ईद का चाँद होना बहुत ही कम दिखाई होते हैं, बहुत ही रेयर। 28 नंबर, अंडर द क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल, बादल के अंडर में आप हो, यानी कि आप अंडर सस्पिशन हो, घेरे में हो, आप बादल को आप ऐसे घेरा समझ सकते हो कि अंडर द क्लाउड आप घेरे में हो, यानी कि आप सस्पिशन में हो, आप संदेह के घेरे में हो,
ठीक है, इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हो। 29 नंबर, गेट इनटू अ स्क्रैप। ठीक है, स्क्रैप मतलब क्या होता है, एक तरीके से बोल सकते हो, कोई चोट बोल सकते हो या खरोच बोल सकते हो। ठीक है, गेट इनटू अ स्क्रैप, अगर आप चोट या खरोच में हो तो यानी कि आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में, देखो वर्ड से मैं आपको रिलेट करके बता रहा हूँ। गेट इनटू अ स्क्रैप, परेशानी में आप हो, प्रॉब्लम में हो। 30 नंबर, अ परफेक्ट स्टॉर्म। अब परफेक्ट स्टॉर्म क्या हो सकता है, जो सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन हो सकता है, सिंपल सी तो बात है। परफेक्ट स्टॉर्म, वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन, वही परफेक्ट है। 31, रूल द रूस्ट। ठीक है, आप रूल कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे आप रूल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप वहाँ के इंचार्ज हो। ठीक है, रूल द रोस्ट। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, एक हाथ की दूरी पे आप रख रहे हो किसी को। ठीक, मतलब ये कि आप किसी से दोस्ती अवॉइड कर रहे हो, आप नहीं चाह रहे हो कि वो आपका फ्रेंड बने। ठीक है, टू अवॉइड बिकमिंग फ्रेंड। 33 नंबर, स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है टू बी फोर्स्ड टू यूज वंस वीकेस्ट रिसोर्स। ठीक है, स्क्रैप का मतलब भी क्या बताया, खरोचना एक तरीके से। बैरल कोई भी बर्तन वगैरह हो सकता है, तो बैरल को आप खरोच रहे हो यानी कि आप वीकेस्ट रिसोर्स का जो है यूज कर रहे हो। ठीक है, अ डाइम अ डजन, मैंने आपको किसी वीडियो में बताया है, डाइम जो है एक मुद्रा है बोल सकते हो, जो कि इतना कम इसकी वैल्यू है कि एक डाइम में एक डजन चीज़ आ सकता है। ठीक है, मतलब एक डाइम में आप एक डजन चीज़ ले सकते हो, इतना कम इसकी वैल्यू है। तो ऐसा क्या, इसका मतलब क्या निकालेंगे, हर आइडियाज़ वर वर्थ डाइम अ डजन, सेंटेंस बेस्ड था, एंड डिड नॉट इम्प्रेस द बॉस, यानी कि इतनी खराब उसकी आइडिया थी डाइम जैसा कि वो इम्प्रेस नहीं कर सका। इडियम का मतलब आपने क्या निकाला कि एक इतनी कम वैल्यू की चीज़ जिससे एक डजन चीज़ मिल जाए। ठीक है, बीट अबाउट द बुश, बुश मतलब झाड़ी, झाड़ियों में आप बीट कर रहे हो, पीट रहे हो, लेकिन आप मेन टॉपिक पे नहीं आ रहे हो, डेफिनेट आंसर नहीं दे रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। ठीक है, अवॉइड गिविंग डेफिनेट आंसर, बीट अबाउट द बुश। ठीक है फ्रेंड्स, 36 नंबर, प्राइम द पंप, इनकर द ग्रोथ आर एक्शन ऑफ समथिंग। इनकर मतलब प्रोत्साहित करना, द ग्रोथ एंड एक्शन, प्राइम द पंप मतलब पंप मारने को ही प्राइम चीज़ समझना, इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और पंप करेंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगा, एक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इसको। चलिए आगे चलते हैं। 37 नंबर, टू बी इन टू माइंड, दो विचार में होना, दो दिमाग चल रहा है, यानी कि आप क्या हो, अनसर्टेन हो, सिंपल सा है। फॉलिंग फाउल ऑफ, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब क्या होता है, क्वेरल, यानी कि किसी के साथ झगड़ा करना, क्वेरलिंग विथ, फॉलिंग फाउल ऑफ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, 39, गिफ्ट ऑफ द गैब। गैब मतलब क्या होता है, बात करना, और ऐसी बात करना बहुत ही लेंदी टाइप का, लंबी लंबी, यानी कि जिसको ये लंबी लंबी बात करने का गिफ्ट मिला हो उसको क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। देखो उसी का मतलब ही लिखा हुआ है, गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब लंबी लंबी बात करना वाला जिसको गिफ्ट हो उसको क्या बोलते हैं, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। 40 नंबर, बैड ब्लड, जिसका खून ही खराब हो, गंदा हो, उसकी फीलिंग हमेशा इल ही रहेगी, गंदी सोच रहेगी। 41, एज डेड एज डोर नेल। डोर नेल का मतलब क्या हो जाएगा, दरवाजे में लगा, एक तरीके से कील समझ सकते हो। तो दरवाजे में लगा जो कील है वो क्या है, बहुत ही मर चुका है, कम्प्लीटली ऑब्सोल्यूट है। ऑब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, अप्रचलित बोल सकते हो, जो प्रचलन से बाहर है। ठीक है, कम्प्लीटली।
42 नंबर, कैच अ टार्टर। टार्टर, ठीक है, कैच ए टार्टर। टार्टर का मतलब क्या होता है? टार्टर का मतलब होता है आपके टीथ पे जो हार्ड कवरिंग होती है ना, उसको बोलते हैं टार्टर। ठीक, अगर आप टार्टर को कैच कर ले रहे हो, ठीक, तो यानी कि आप इनकाउंटर विथ समवन दैट प्रूव्स मोर पावरफुल। बहुत ही पावरफुल पार्ट होता है ये दांत के ऊपर का चीज़, ठीक है। या ट्रबलसम, यानी कि एक ऐसे चीज़ से सामना करना जो बहुत ही पावरफुल हो, ठीक है। फोर्टी थ्री नंबर, एप्पल पाई आर्डर, यानी कि एप्पल पाई आर्डर। आपने देखा होगा फल की दुकान पे एप्पल किस तरीके से बहुत ही ऑर्डर में लगाया जाता है सामने, यानी कि इन परफेक्ट ऑर्डर। 44 नंबर, अ पाइप ड्रीम। अगर हम सिंपल ड्रीम देख रहे हैं तो हो सकता है वो सच हो जाए, लेकिन पाइप में बैठ के अगर ड्रीम देखेंगे तो वो हमेशा इम्पॉसिबल होगा, अनलाइकली टू हैपन, वो कभी हो नहीं सकता सच, ठीक है। 45 नंबर, एट क्रॉस पर्पसेस, ठीक है, डिसएग्रीइंग विथ ईच अदर्स आइडिया। केवल पर्पज होता तो ठीक है, लेकिन क्रॉस पर्पज है, हमें एग्री नहीं होना है। सिंपल सा है, इसको इस प्रकार से आप रख सकते हो, क्रॉस पर्पज, एग्री नहीं होना है, डिसएग्री होना है। बाय द ईयर, बाय द ईयर का मतलब क्या है? हमेशा इम्प्रोवाइजेशन पे काम चलेगा। कुछ हमारे पास खुद का ज्ञान नहीं है, इनसे सुना कान में कुछ तो ये कर लिया, कुछ उनसे सुना तो ये कर लिया, यानी कि हम वो इम्प्रोवाइजेशन पे चल रहा है काम, ठीक है। तो बाय द ईयर का मतलब बाय इम्प्रोवाइजेशन, दूसरे के द्वारा सुन के। यू स्नूज यू लूज, ये ईडियम आपका है, सेंटेंस में था, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इफ़ यू आर नॉट अलर्ट, ठीक, यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी। स्नूज का मतलब क्या होना? एक तरीके से आलस दिखाना, सोना, एक तरीके से बहुत ज़्यादा सोने वाला। तो अगर आप आलस दिखाओगे या सोओगे तो आप खो दोगे। सिंपल सा चीज़ है, इफ़ यू आर नॉट अलर्ट यू आर लाइकली टू मिस अपॉर्चुनिटी। आउट ऑफ द ब्लू, अभी आपको हमने बताया, क्या हो जाएगा इसका? सरप्राइजिंगली बोल सकते हो, अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑफ द ब्लू ऐसे लिख सकते हो। ब्लू क्या है? आसमान है। आसमान से कोई चीज़ बाहर आ रहा है अचानक से, तो वो क्या हो जाएगा? अनएक्सपेक्टेड ही है, सरप्राइजिंग है। 49, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, किसी को सबसे पहले अगर प्रायोरिटी दी जा रही है, यानी कि हाईएस्ट प्रायोरिटी। 50 नंबर, हार्ड नट टू क्रैक, अभी आगे बताया है, एक प्रॉब्लम जिसको डिफ़िकल्ट है सॉल्व करना। ही इज़ रिच एंड फेमस एंड एक्सपेक्ट्स एवरीवन टू डैश ऑन हिम। अब यहाँ पे एक ईडियम भरना है, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे, उनके हिसाब से भरना था, लेकिन वो इतना रिच और फेमस है कि वो एक्सपेक्ट करता है हर किसी से टू डैश ऑन हिम, टू डांस अटेंडेंस, ठीक है, एक ईडियम है। डांस अटेंडेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है उसका हर बात मानना, उस जब भी बुलाए चले जाना, उसकी पैरवी करना, इस तरीके के मतलब में, ठीक है। 52, ट्रेडिंग ऑन थिन आइस। थिन आइस हमेशा याद रखना रिस्की चीज़ है। पतला आइस है, उस पर आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो रिस्की पोजीशन है, टू बी डेंजरस या रिस्की पोजीशन, ठीक है, थिन आइस। गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, अगर आप रॉन्ग साइड ऑफ बेड से उठोगे, ठीक है, रॉन्ग साइड बेड से सुबह उठ रहे हो तो आपका क्या होगा? हॉरिबल डे जाएगा, बहुत ही बेकार दिन जाएगा, अच्छा दिन नहीं जाएगा, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू, पक्षी के आँख का क्या होगा? एरियल व्यू, हवाई दृश्य, हवाई होगा व्यू, ठीक है। 55, च्यूइंग द कड। कड मतलब मिट्टी, मिट्टी चबाना, तो थिंक स्लोली एंड केयरफुल्ली अबाउट समथिंग, ठीक, मिट्टी चबाते हुए सोचना। कॉल इट अ डे, अभी हमने आपको बताया आगे, मेक इट अ डे, नेक्स्ट डे इसको करेंगे, किसी दूसरे दिन बुला लेंगे। नो स्मोक विदाउट फायर,
बिना फायर के कोई स्मोक नहीं हो सकता, ठीक है। देयर आर रूमर्स ऑफ आर साइंस दैट समथिंग इज़ ट्रू सो इट मस्ट बी एटलीस्ट पार्टली ट्रू। कहने का मतलब ये है कि बिना आग के स्मोक तो हो नहीं सकता, तो अगर र्यूमर्स या साइंस उठा है, कोई अफवाह उठ हुई है, तो एटलीस्ट कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब यही है कि बिना आग के स्मोक नहीं हो सकता, ठीक। स्मोक अगर हुआ है तो कुछ तो सच्चाई है कि आग लगा होगा, ठीक। अगर र्यूमर्स उठा है तो कुछ तो उसमें सच्चाई है कि कुछ होगा ज़रूर, ठीक है। 58 इन अ सूप, अगर आपको सूप में ढकेल लिया जाए तो आप क्या हो जाएंगे, मुसीबत में हो जाएंगे। 59 फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट, ठीक। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हो, पहचान बन जाती है, तो क्या हो जाता है, निंदा करना आप शुरू कर देते हो। द बेटर यू नो समवन, जितना ज़्यादा आप किसी को जानोगे, द लेस यू लाइक हिम, उसको आप उतना ही कम पसंद करोगे, ठीक है। तो उसी का इडियम है फैमिलियरिटी ब्रीड कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, नफरत पैदा करती है। 60 नंबर टू पॉर कोल्ड वाटर ऑन, किसी के ऊपर ठंडा पानी डाल देना, यानी कि क्रिटिसाइज इट इज़ सो मच दैट पीपल लॉस देयर एंथुसियाज्म। अगर ठंडा पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी निंदा की जाएगी, आपने क्या किया, एंथुसियाज्म जो था वो लॉस कर दिया, ठीक। क्रिटिकल या डाउटफुल ऑफ द प्लान दैट समवन इज एक्साइटेड, ये देखो सेंटेंस में था कुछ। पावर कोल्ड वाटर ऑन समथिंग का मतलब ये है कि आपने उनका जो एंथुसियाज्म था वो ठंडा कर दिया, इसका मतलब यही है, जो जोश था वो आपने कम कर दिया। बस इतना आप दिमाग में रखिएगा, सेंटेंस से आप लगा लोगे। 61 कट कॉर्नर्स, कॉर्नर को कट कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो, टाइम बचा रहे हो, पैसा भी बचा रहे हो, सीधी सी बात। 62 हिट द जैकपॉट, जैकपॉट अगर आपने हिट किया तो यानी कि आपने बिग सक्सेस गेन किया है। ट्रू कलर, सिंपल सी बात है, हर कोई अपना असली रंग दिखाता है, ट्रू पर्सनालिटी, आपने ये लाइन सुना ही होगा। 64 बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये वही चीज़ है, ब्लू मतलब आसमान से कुछ निकला है, यानी कि वो बिना वार्निंग के, इंसिडेंट अकर्ड विदाउट अ वार्निंग सरप्राइजिंगली अनएक्सपेक्टेडली। आप देख रहे हो एक ही एग्ज़ाम में सीजीएल 2023 के प्री में कितने सारे इडियम रिपीट हुए हैं। 65 टेक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, ठीक। आटे में नमक जितना झूठ, ऐसे आप समझ सकते हो इसको हिंदी में, यानी कि कोई चीज़ नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, कोई चीज़ पूरी तरीके से सीरियसली ना लेना, कुछ उसमें सस्पिशियस होना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन में यही था, हालांकि इसका मतलब जो होता है कुछ सस्पिशियस चीज़ होना, ग्रेन ऑफ सॉल्ट, हर चीज़ को जो है थोड़ा सस्पिजन के साथ लेना। 66 ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपको आगे पता है, देखिए इसको भी रिपीट कर दिया। डिस्गाइज है कौन चीज़, ब्लेसिंग, गुड लक जो है केम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस। 67 सेकेंड लास्ट, हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आई, देखो ये इडियम है, स्पीक्स हिज आई, यानी कि स्पीक हिज माइंड, वो सही बोलेगा, बट ही इज़ नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। 68 पास द बक, बहुत ही अच्छा इडियम, ब्लेमिंग एन अदर पर्सन। बक जो होता है एक यूएस की जो है करेंसी है, ठीक है। तो अगर क्या करोगे आप, पास कर दोगे पैसा, जैसे होता है कोई क्राइम कर दिया, कोई पैसा दे दिया, ब्लेम कोई और ले लिया, तो यहाँ पे वही है, पास द बक, पैसा पास कर दो, ब्लेम कोई और पर्सन ले लेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।